नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी जारी कर दी है। सभी पेंशनर्स के लिए आज की जो है बड़ी खबर आ चुकी है। ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बढ़ेगी 17,500 से 10,000 तक की पेंशन। रिटायर्ड लोगों की हो चुकी है यहां पर बल्ले बल्ले। तो पेंशन को लेकर नया कैलकुलेशन जारी हो चुका है। 7,500 से शुरू होकर 10,000 के बीच की आपको जो है बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर आखिरकार कौन सा बड़ा अपडेट आया जो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली में आंदोलन को लेकर आई बड़ी खबर की। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 9 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन। जी हां दोस्तों, ओपीएस की बहाली को लेकर एक बार फिर से दिल्ली के अंदर 9 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इसी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ दोस्तों, आप सभी को पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जबरदस्त अपडेट जारी किया है। सभी पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबर 7,500 से 10,000 की पेंशन को लेकर कैलकुलेशन जारी कर दिया जा चुका है। तो ईपीएफओ के लेटेस्ट अपडेट को लेकर बात करेंगे। बढ़ेगी 7,500 से 10,000 तक की पेंशन। रिटायर्ड लोगों की किस तरीके से यहां पर बल्ले बल्ले बताई जा रही है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर शुरू से लगाकर पूरी जानकारी हम आपको अंत तक देते हैं। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। अब पेंशन धारकों को मासिक पेंशन के तौर पर 37,100 से 10,000 तक की बढ़ोत 500 से लिए मैड की। यह फैसला पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, ताकि वे अपने बुढ़ापे में बेहतर जीवन यापन जो है वह कहो ना होकर सकेंगे। यह योजना मुख्य रूप से ईपीएफओ के तहत आने वाले उन कर्मचारियों के लिए है जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो कर्मचारी के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए काम करता है और इसी के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा योजना जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। पेंशन राशि बढ़ने से लाखों पेंशन धारकों को मिलने वाली मासिक राशि में सुधार होगा जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। इसी के साथ बात करें तो योजना है जो ईपीएफओ की पेंशन है और बढ़ोतरी की जो राशि बताई जा रही है वो 7,500 के कुम से 5 से लगाकर तक की मासिक वृद्धि आप सभी के लिए बताई जा रही है। ईपीएफओ के पेंशनधारी कर्मचारी और कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति इसकी लाभार्थी की श्रेणी में आएंगे और पेंशन मिलने का जो आधार है वह कर्मचारी की सेवा का काल और योगदान की राशि के आधार पर निर्भर करेगा। हुजी एक कोदेसी थी स्पेस में सरकार के द्वारा इस अपडेट की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 6 करोड़ कुम की 6 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को यहां पर जो है फायदा देखने को मिलेगा। और पेंशन की जो न्यूनतम सीमा है, कम से कम सीमा आप सभी के लिए यहां पर जो है 3,000 था 1,000 या 5,000 तक 5,000 थी, जिसे बढ़ाकर यहां पर 5,500 से 500 से 88,000 तक कर दिया गया है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह वृद्धावस्था के अंदर आर्थिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने को लेकर यह बड़ा अपडेट फिलहाल में आप सभी के लिए जारी किया गया है। सरकार की नई घोषणा के अनुसार पेंशन राशि में वृद्धि का उद्देश्य पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई दौर से राहत देने का है। इससे पेंशन पाने वाले वृद्ध लोगों की अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। यह कदम वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मेहता की कोट सैनिक के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेंशन बढ़ोतरी का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष टिमक्यूता चुन 10 वर्ष तक ईपीएफओ में योगदान किया है। इससे न केवल मौजूद पेंशन धारक बल्कि नए लाभार्थी भी बेहतर पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इस बढ़ोतरी से कई लोग जिनकी पेंशन पहले बहुत कम थी, अब उनका जीवन थोड़ा आसान यहां पर जो है हो जाने वाला है। कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएफओ की इस पेंशन से राशि वृद्धि की घोषणा से पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह कदम वृद्धावस्था में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। पेंशन में यह बढ़ता
बढ़ोतरी कर्मचारी के लिए सरकार की कड़ी मेहनत और उनकी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को भी यहाँ पर जो है दर्शाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आए अगले बड़े अपडेट की बात करें तो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली में आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 9 नवंबर 1 दपाहिम अब 9 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन होगा। इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए इस अपडेट की भी विस्तार से चर्चा करते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से असंतोष देखा जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर अब देश भर के कर्मचारी एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार 9 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन जो है वह होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। उनका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार से ओपीएस की बहाली की मांग करने का है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन भर के मैकुआ वर्षंदर तपोष के पेंशन की सुविधा फिर से मिल सके। पुरानी पेंशन योजना को 2004 में बंद कर नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों को अब गैर गारंटेड पेंशन मिलती है। यही कारण है कि ओपीएस की वापसी के लिए कर्मचारियों में भारी उत्साह और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। अब दिल्ली आंदोलन की तैयारियां और राज्यों की भागीदारियों को लेकर अगर इसमें बात की जाए तो 9 नवमी बम भी थी। तो 9 नवंबर को होने वाला यह प्रदर्शन अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कर्मचारी आंदोलन बन चुका है। राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी संगठन इसके अंदर शामिल होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान को इस आंदोलन का केंद्र बनाया गया है, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है। संगठनों का कहना है कि ओपीएस बहाली अब केवल एक मांग नहीं है, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। केंद्र सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि वह एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को राष्ट्रीय नीति के अनुरूप लागू करें, ताकि भविष्य में किसी भी कर्मचारी को आर्थिक असुरक्षा का भी यहां से सामना नहीं करना पड़े। ओपीएस की बहाली के समर्थन में राज्यों का भी रुख यहां पर निकल कर सामने आ चुका है। कई राज्य सरकारें पहले से ही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी हैं, जिसमें बाकी राज्यों के कर्मचारियों में भी नई उम्मीद जगी है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने पहले ही ओपीएस को बहाल कर दिया है। इससे केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ओपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन भर सुरक्षा कवच है, या जबकि एनपीएस एक तरह की निवेश जोखिम है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। ओपीएस बनाम एनपीएस के अंदर अंतर और विवाद को लेकर अगर बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी के 50% केस की तथा एसएससी पेंशन की गारंटी थी, जबकि एनपीएस में यह गारंटी नहीं दी गई। एनपीएस पूरी तरीके से मार्केट आधारित स्कीम है, जहां रिटर्न शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कर्मचारियों का कहना है कि यह सुरक्षा प्रणाली कमजोर कर देगा। ओपीएस समर्थक का यह भी तर्क देते हैं कि जब तक एक स्थायी पेंशन की गारंटी नहीं होती, तब तक सेवानिवृत्ति जीवन असुरक्षित रहेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ओपीएस और एनपीएस के बीच का यह विवाद भविष्य की वित्तीय नीतियों को भी प्रभावित कर सकेगा। अब आंदोलन के असर और भविष्य की उम्मीदों को लेकर अगर बात की जाए तो दिल्ली में 9 पर नवंबर को होने वाला यह आंदोलन सरकार पर गहरा असर डाल सकता है। अगर कर्मचारी संगठनों की संख्या उम्मीद से अधिक रही तो सरकार की नीतिगत निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल पेंशन का नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। अगर ओपीएस बहाल होती है तो यह कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। हालांकि सरकार को वित्तीय बोझ और बजट पर प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। आने वाले महीनों में यह आंदोलन ओपीएस बहाली की दिशा में नया अध्याय यहां पर जो है खोल सकता है। धन्यवाद।